हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस। और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना साथ अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखो। और सिंपल ब्लॉग हैं मेरे, तो उन्हें पसंद करो, आगे बढ़ाओ ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि सिंपल ब्लॉग बनाती हूँ तो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट करो जैसे आप सभी को करते हो, क्योंकि डेली ब्लॉग में तो यही होता है, आपकी जो रूटीन होती है, आपके घर में जो होता है आप वही दिखा सकते हो। और हर किसी के घर में मतलब कुछ नया नया तो हो नहीं पाता है। और तो यही चीज़ें हैं, तो जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ डेली रूटीन में, जो भी दिखाती हूँ अपनी रूटीन, जो भी मेरे घर में होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट करो। तो आज मैं सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ। तो किस चीज़ पे बात करने आई हूँ, मैं एक कमेंट पे बात करने आई हूँ, क्योंकि कमेंट पे बात आप लोग बोलते हो मत करो, इग्नोर मारो इग्नोर मारो, इतना बुरा मेरी बेटी के लिए बोला गया। तो उस पे मैंने थोड़ी सी बात ही करी थी। और फिर भी लोग मतलब इतना गंदा बोल जाते हैं, तो मजबूरी हो जाती है, मतलब बोलना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है ना कि ये जवाब नहीं दे रही हैं। काफ़ी मतलब पहले मुझे वो कमेंट आया था तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसने फिर से वही कमेंट दोबारा से रिपीट करा तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। नहीं मिलेगा या तो डिलीट हो गया होगा तो नहीं लगा पाऊंगी, लेकिन यहाँ तक तो मेरे मोबाइल में है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। पहले मैं क्या करती थी, डिलीट कर देती थी, स्क्रीनशॉट नहीं लेती थी, बट अब मैं ले लेती हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा बोला ही जाता है, तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइस, मुझसे एक लोगों ने बोला कि आप विधवा नहीं हो, आप विधवा होने का नाटक करती हो, लोगों से मतलब वो लोगों से अपने हस्बैंड के बारे में बोल के व्यूज के लिए और यूट्यूब पे फेमस होने के लिए। तो एक बात बोल दूँ, फेमस होना ज़रूरी नहीं होता है। हमें एक दो या चार लोग भी जान जाते हैं, उसमें भी हमको सुकून है कि हाँ हमें चार लोग जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाखों लोग जानते हो तभी आपको खुशी मिलेगी। मुझे 1000 लोग भी देखते हैं तो मुझे उतने में ही खुशी मिल जाती है, हाँ आज मुझे 1000 लोगों ने देखा। तो ये चीज़ है। तो मुझे जितने भी लोग देखते हैं, जितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद गाइज आप लोगों को। और जो बैड कमेंट करते हैं उनको तो क्या बोलना। तो हाँ, उन्होंने बोला आपने अपने हस्बैंड को गायब कर दिया है और कहीं दूर भेज दिया है, जब मेरा चैनल ग्रो कर जाए तो तब आप आना, और तब तक के लिए, तब तक आप मतलब दूर ही रहो, और मैं यूट्यूब पे जब ग्रो कर जाऊँ उसके बाद आप आ जाइएगा। तो आपके मुंह में ना घी शक्कर कि हाँ आप जो बोल रही हैं वो सही हो जाता। इस बात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया है, मैं बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ कि मैं व्यूज के लिए मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। ऐसा नहीं है सिस्टर, काश आपकी बातें सच होती, मेरे हस्बैंड होते जिंदा, मुझे क्यों ज़रूरत होती आप लोगों की गालियाँ सुनने को या बैड कमेंट करते हो कि व्यूज के लिए अपने हस्बैंड को मार रही हो। और डेली मतलब आपके हस्बैंड हैं फिर भी आप पैसों के लिए उनको दूर भेज दिया आपने, आप बहुत बुरी हो। आपके हस्बैंड होते हुए आप विधवा बन के घूम रही हो। तो किसी को भी शौक नहीं होता है हस्बैंड के होते हुए भी वो विधवा का रूप लेके घूमे। मुझे भी तकलीफ होती है ऐसा अपना चेहरा देख के। मेरे पिछले वीडियोस देख लेना, मेरी पिछली लाइव देख लेना, कैसे रहती थी, कितना सच सवर के रहती थी, हर एक चीज़ था। और आज कैसे बैठी हूँ। पहले बिंदी भी लगा लेती थी तो उसमें भी लोग मतलब कमेंट कर देते थे कि बिंदी लगाती हो, हस्बैंड नहीं है। वो भी छोड़ दिया, बिल्कुल एक सिंपल साधारण सी हो गई मैं। तब भी लोगों को प्रॉब्लम है कि हस्बैंड है, हस्बैंड को जीते जी मार दिया। तो आप क्या अपने हस्बैंड को, आप शायद ऐसा कर रही होंगी तभी आपको ऐसा लगता है।
नहीं तो जिसके भी हस्बैंड होंगे तो अपने हस्बैंड को वीडियो के लिए नहीं मारेगा। इतनी तो अकल होनी चाहिए तुम में। जब एक औरत हो तो एक औरत को उसके सुहाग से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। मेरा चैनल ग्रो करता या ना करता, बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, मेरे बच्चे के साथ होते तो कितनी खुशी की बात थी ना। हम इस तरीके से रो नहीं रहे होते ना, इतनी परेशानियों का सामना उठा रहे होते। और जितनी मुश्किलें मैं उठा रही हूँ 1 साल से, हस्बैंड के जाने की तो दुख है ही है। मेरा बच्चा बीमार रहता है, उसकी मैं काफ़ी टाइम से दवाई करवा रही हूँ, कर रही हूँ। कितना पैसा उसमें लग रहा है, हर एक चीज़ कैसे मैनेज कर रही हूँ, किससे क्या कर रही हूँ, ये एक मैं ही जानती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे उसको देना है, जिससे मैंने लिया है मुझे उसको देना भी पड़ेगा। 6 महीने में दूं या साल भर में दूं, देना है उस इंसान को, मुझे देना है, क्योंकि वो तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मुझे पैसे का ही लालच होता तो मैं आप लोगों से भी बोल सकती थी कि मैं अकाउंट लगा रही हूँ। मेरे माइंड में आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे माइंड में आया, क्योंकि जिस टाइम पे डॉक्टर ने बोला इतने इतने रुपए की व्यवस्था कर लो, और तो मैं एक बार मेरे मतलब बहुत मुझे वो लगा मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज करा पाऊंगी। मेरे पास तो रुपए ही नहीं है। क्या मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं कैसे क्या करूं। मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ, अपना अकाउंट लगा देती हूँ, कुछ तो हेल्प मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैंने सोचा लोग कहेंगे कि बीमारी के नाम पे पैसा लूट ले रही हैं, पैसा बीमारी के नाम पे। मैंने कहा कोई ना, मैं किसी से भी ले लूँगी, बट मैं अकाउंट नहीं लगाऊंगी। मुझे जो लालच होता तो मैं लगा देती। मैं उन जैसे नहीं हूँ जो बीमारी के नाम पे पैसा ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ है, मैं विधवा हूँ। तो ऐसे मतलब प्लीज़ एक एक विधवा लड़की पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ। और हाँ, मैं इसमें क्लिप लगाऊंगी मैं कितना रोई हूँ आपकी इस बात पे। मुझे बुरा लगा कि बुरा ये लगा कि मेरे हस्बैंड होते तो शायद ऐसे बातें ना बनती। कुछ लोगों की वजह से, मतलब 1-2 लोग बोलते हैं, सभी नहीं बोलते। सभी मुझसे, मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यूट्यूब पे, जितने भी मुझे देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बातें इतना तकलीफ दे जाती हैं, इतना दे जाती हैं कि आंसू निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, बंद ही नहीं होते हैं। बस ये चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हस्बैंड नहीं है वो इस दुनिया में, ना वो 1 साल बाद आएंगे, ना मैं उनकी आवाज़ सुन पाऊंगी, ना मैं उनको देख पाऊंगी। तो व्यूज़ के लिए कोई अपने हस्बैंड को नहीं मारता है सिस्टर, हस्बैंड ही नहीं है। तो ये मेरा एक जरिया है पैसे कमाने का, यूट्यूब पे अपने बच्चे के लिए मैं इतनी स्ट्रांग बनी हूँ कि कैमरे के सामने बात करती हूँ। नहीं तो मैं एक दिन टूट गई थी। मैंने सोचा था मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी और मैं अब यूट्यूब पे काम नहीं करूंगी जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास और कुछ सहारा ही नहीं था पैसे कमाने का, और उनका सपना जो पूरा करना है, और जो वो चाहते थे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, वो छोड़ूं ना, उनके चैनल को आगे बढ़ाना। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा है, बहुत ज़्यादा। मैं अब कैमरे के सामने रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं कुछ लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा सिस्टर कि मेरे हस्बैंड नहीं है। और प्लीज़ ऐसे घटिया कमेंट ना किया करो। विधवा हूँ तो ऐसे विधवाओं का मजाक मत बनाओ। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी तकलीफ़ होती है।
और एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए वो काम कर रही है, तो उसे काम करने दो, उसे आगे बढ़ाओ ना कि पीछे। उसका दिल इतना ना दुखाओ कि वो काम करना बंद कर दे, या तो उसे आगे ही बढ़ाओ, बस मैं इतना कहूँगी। और इस टाइम पे मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में चल रही है, बट मैं डट के खड़ी हूँ, उसका सामना कर रही हूँ। तो इसी तरीके से जो भी लेडीज़ हैं मेरी जैसी जो तकलीफ़ में हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगी, सिस्टर कभी खुद को अकेला मत समझना, और हर एक चीज़ पे डट के सामना करना, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो उसका सामना ज़रूर करना। और कभी परेशान मत होना कि मेरा कोई नहीं है तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। और जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है, तो भगवान इतना भी बुरा नहीं करेंगे हम लोगों के साथ, है ना। तो और भगवान तकलीफ़ उसको ही देते हैं, परीक्षा उसकी ही लेते हैं ज़्यादा, जो देने के लायक होता है, काबिल होता है, तो हम उसके काबिल हैं, तो तभी भगवान हमारी ले रहा है परीक्षा। तो हम उसमें भी पास हो गए। मेरा बच्चा बीमार हुआ, मैं उसमें भी पास हुई हूँ। जो रुपए मैंने लिए हैं लोगों से जिनको मुझे देना है, मैं उसमें भी कामयाब ज़रूर होंगी। और तो गाइस यही चीज़ बोलनी थी, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं, बहुत मिस कर रही हूँ अपने बाबू को। काश मुझे ऐसे अकेले छोड़ के ना जाते। तो गाइज़ एक कमेंट ने मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा रुलाया है, इतना रुलाया है कि आप लोग खुद ही देख लो। तो ऐसे प्लीज़ ऐसे घटिया कमेंट ना करो जिससे कि मुझे परेशानी हो। और मैं वॉइस ओवर ना मैं कहीं और करूँ, इसलिए आपको पब्लिक आवाज़ आ रही होगी शोर शराबे की, तो उसके लिए सॉरी। तो मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड होते ना, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं बोलते आप लोग, कि जो बोला कि आपके हस्बैंड हैं, आपने छुपा के रखा है व्यूज़ के लिए, और आप सिर्फ नाटक बना रही हैं विधवा होने का। तो विधवा होने का कोई नाटक नहीं बनाता है, ये आपको इतनी अकल होनी चाहिए। एक औरत हो तो एक औरत को पता है कि वो उसके हस्बैंड होते हुए भी वो कभी विधवा का रूप नहीं ले सकती। जब हस्बैंड नहीं होता है तभी होता है। तो ये लाइफ ना बहुत ही मुश्किल है, तो प्लीज़ ऐसे किसी को परेशान ना करो। तो यही चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ, इतना रोई हूँ मैं, आप लोग खुद ही देख लो। तो इसीलिए मैंने ये क्लिप ऐड करी है कि बुरा मुझे भी लगता है, दिल मेरे भी अंदर है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ, एक लड़की हूँ। तो इतना मतलब घटिया बोलने से पहले आप लोग 10 बार सोच लिया करो। बस आपने टैप कर दिया, काम ख़त्म। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो मुझे बुरा लग जाता है, और कभी कभी कुछ बातें इतनी बुरी लग जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा रोना भी आता है। तो बस यही चीज़ है। तो गाइस फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ऐसे घटिया कमेंट करके परेशान ना करो। बाय गाइस।